कैसे हो आप? अच्छे हो ना? बिल्कुल। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि आज का जो क्लास होने वाला है ना, थोड़ा बेहतर लेवल का क्लास होने वाला। और ये तभी आप समझ पाओगे आज का क्लास जब आप एकाग्र रहोगे। अगर अभी आप एकाग्र नहीं हो, ध्यान भटक रहा है, तो ये क्लास अभी मत करना। एकदम शांति मन से इस क्लास को करोगे तब सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आएगी। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा भैया जी हम क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पर थोड़ा बल्ब चमक रहा है ना, कोई नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है सो डेट, यहाँ डेट आपको नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ n+2 है, ये क्या है n+2। मैं नीचे लिख देता हूँ n+2, तब तो आपको दिखेगा। अब दिख रहा है ना? हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को समझे तो सही, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस आप ध्यान से क्वेश्चन समझना, बेहद आसान क्वेश्चन है। सिर्फ प्रूफ जो है हल्का सा लेंदी होगा, कोई नहीं, समझ जाएंगे हम लोग। और एक बात समझ लो, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया, 2015 और 2020। एक बात इसमें एक चीज हमें कॉमन देखा कि सब में सबका तरीका सेम है, बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ हल्का हल्का चेंजेस किया गया है। अगर आप इसको रटोगे तो जरूर है एग्जाम में जो है कुछ चेंज करके आपसे पूछेगा, नहीं बना पाओगे। रटने से काम नहीं होगा, समझना होगा। समझ लोगे एक बार ना, कुछ भी चेंज करेगा तो आप खुद से चेंज करके वहां बना सकते हो। इसलिए कोशिश करना है कम से कम एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ लेना, उसी मेथड का प्रयोग करके ये दो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस टाइप का। ओके, हम तो ज्यादा ईयर तो नहीं गए, लेकिन हम जो आपको देखो, हम पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है। जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं ना, उस बीच में जो क्वेश्चन हमको लगता हाँ ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, साथ ही साथ उस क्वेश्चन को भी करवा देते। ओके, और इसमें तो आपके चैप्टर में बहुत कम ही क्वेश्चन था, तो इस पर हम ढूंढ ढूंढ करके जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं। अब कोशिश करना है क्या, सिर्फ एक मेथड सीखना है। अगर आप सीख जाओगे तो हल्का हल्का हिंट्स मैं सब में दे दूंगा, आप बाकी अच्छे से बना लोगे। ओके, बस आप ध्यान रखो सीखने के बारे में, ठीक है? यहाँ ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन ये कहा गया है कि अगर आपके पास 3 नंबर है, पहला नंबर n है, दूसरा नंबर n+2 है और तीसरा नंबर n+4 है। आप तो बोलोगे मेरे प्यारे भैया ये n+2 n+4 ये का ही नंबर है, हम इस नंबर में समझ ही ना पा रहे हैं। अच्छा सुनो, यहाँ सिंपल सा कहा गया है, ये आपका जो है ना, कहने का क्या मतलब वो समझो। अपने मन से n का कोई भी वैल्यू ले लो। भैया जी हम जो है n का वैल्यू ना 7 लेते हैं, चलो कोई नहीं 7 ले लिए, n का वैल्यू 7 ले लिए, n का वैल्यू 7 लिए। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जब n में हम 2 जोड़ेंगे अर्थात 7 में 2 जोड़े तो 9 हो गया, ठीक। अगेन तीसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जब n में हम 4 ऐड कर दें अर्थात 7 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर वन ऑफ द नंबर, मतलब सारे नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड लगेगा। यहाँ पर तीनों में से कोई एक नंबर ऐसा दिख रहा जो कि 3 से डिवाइड हो रहा। हाँ भैया जी, इस पूरे टर्म में सिर्फ 9 दिख रहा है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। आप कोई सा भी नंबर लो ना, आप बोलोगे ना ना भैया हम एक ऐसा नंबर ढूंढ के रहेंगे कि 3 से डिवाइड ना होगा। अब n का वैल्यू आप कुछ भी ले लो। भैया जी हम 7 लिए थे ना, इस बार 10 लेंगे, n का वैल्यू लेते हैं 10, n का वैल्यू 10 लिए तो n+2 क्या हो जाएगा, भैया n का वैल्यू 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। वाह अच्छी बात है। अगर यहाँ पर फिर n का वैल्यू 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। भैया हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो एक नंबर ऐसा जरूर मिल जा रहा है जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। हम भैया हार मान रहे हैं, अर्थात n का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वो उसमें से कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 से डिवाइड होगा। बस यही हमको प्रूफ करना है। किस मेथड से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के मेथड से इसको प्रूफ कर देना है। भैया जी फिर से उसमें जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो हम लोग प्रयोग करेंगे ना, मैं एक तरीका शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे क्या करना है, समझना, ठीक है? मान लो यहाँ पर 3 नंबर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर कौन कौन नंबर दिया हुआ है, एक n दिया हुआ है, n+2 दिया हुआ है और n+4 दिया हुआ है। बस यही नंबर सब क्वेश्चन में आपका चेंजेज रहेगा। इस क्वेश्चन में ये 3 नंबर दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जितना समझ पाओगे अभी समझना है, कोशिश करो। मैं जो बोलूंगा उसको बस अपने अंदर आने देना, आने देना, आने देना। बाद में अगर डाउट होगा तो पूछना है, अभी सिर्फ सुनो अच्छे ढंग से। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको 3 नंबर दिया हुआ था, n, n+2, n+4। अगर क्वेश्चन चेंज किया जाएगा, बस इस नंबर को हो सकता है आपको बदल कर दे दिया जाए। यहाँ पर n, n+1, n+2 कुछ इस प्रकार का नंबर आपके पास मिल जाए, मतलब इसको एग्जामिनर जो है चेंज कर सकता है।
पहले हम लोग समझ गए, ठीक है भैया। जब हमको ये नंबर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर इसके बाद जो है हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। जैसे ही हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, अब हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में एक चीज का ध्यान रखना, वो चीज क्या, हम लोग जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो हम लोग लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो मैं कह रहा है, मतलब मैं कह रहा है नहीं, मैं जो मैं कह रहा हूँ उसको बस सुनो और समझने का प्रयास करो। इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जो है हम लोग a का वैल्यू n पुट करने वाले, कैसे होगा क्या होगा मैं सब बताऊंगा। मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, हम लोग क्या क्या ओवरऑल करने वाले हैं। ये आपका रूल है, मतलब हर एक क्वेश्चन में हम ये रूल लगाने वाले हैं और सब आसानी से बनने वाला। a का वैल्यू n पुट करने वाले, जैसे ही n पुट कर लिए और डिवाइड किसे दे रहे हैं, 3 से डिवाइड दे रहे हैं ना, 3 से डिवाइड दे रहे हैं, अर्थात b का वैल्यू हम लोग 3 पुट करने वाले। यहाँ a, यहाँ b, यहाँ q, यहाँ r, ये a का वैल्यू n ले लेंगे और 3 से डिवाइड दे रहे हैं ना, तो b का वैल्यू 3 ले लेंगे। अच्छा जी, इस सब को यहाँ पुट करो, n इक्वल टू 3q प्लस r, अर्थात r का वैल्यू क्या क्या हो सकता भैया, r का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब आप बोलोगे भैया हाँ, यहाँ पर आप 0, 1 और 2 ही क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए। हाँ भैया आप बहुत गलत करते, अरे यहाँ पर मेरा 3 है ना, 3 से r हमेशा कम ही रहेगा, ये हम लोग सीख चुके। हाँ भैया सही सही सही, हम तो भूल ही गए थे, अब ध्यान में आया। बस यही काम करना है, इतना सा काम कर लेना है, उसके बाद क्या ही करना, बस यहाँ तक पहुंचोगे, फिर उसके बाद बहुत आसान है, बस यही यहाँ तक ही पहुंचने में आप लोग को तकलीफ हो सकता है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका, आधा से अधिक सॉल्व हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया। सुनो, हमको क्वेश्चन में कोई 3 नंबर या 2 नंबर कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है भैया। उस नंबर के हिसाब से जो स्टार्टिंग का जो n है ना, उसको हम लोग इस a को मान लेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसको b मान लेंगे, आराम से पुट करेंगे, ये मेरा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सुनो, बारी बारी से r इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, r इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा भैया, r इक्वल टू 0 के लिए n क्या निकलेगा, n मेरा 3q निकल गया, देख लो ना। r इक्वल टू 0 पुट करो तो n का मान 3q निकलेगा ना, ये 0 हो गया ना। दिमाग लगाओ, अगर पीछे भूल गए हो तो भूल जाओ, सारा दिमाग यहाँ पर लाओ। ठीक, कंसंट्रेट। अगर r का मान 0 पुट कर दे, यहाँ पर 0 r का मान हो गया, तो n का मान 3q के बराबर हो जाएगा, बस वही n का मान 3q लिखे। अगर r का मान 1 पुट करें तो n का मान क्या होगा भैया, अगर r का मान 1 पुट कर रहे हैं तो n का मान 3q प्लस r हो जाएगा। दांत लाल करेंगे, r का मान 1 है ना, तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर r का मान 2 पुट करेंगे तब 3 केस बन रहा है, अगर 0 हुआ तो ये कंडीशन, 1 हुआ तो ये कंडीशन, 2 हुआ तो ये कंडीशन, क्या n इक्वल टू यहाँ r का मान 2 पुट कर देंगे। हाँ भैया जी ये तो बहुत आसान हो रहा है, n इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। हाँ जी, बस इसी प्रकार हम लोग करते, हम लोग का यहाँ तक करेंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सब में बस यही होने वाला है, चारों के क्वेश्चन में सिर्फ यही करना है, हल्का चेंजेस करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इसको ध्यान में रखना है। ऐसा हम लोग काफी क्वेश्चन में किए हुए हैं इसका प्रयोग, याद है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग सेम यही किए थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसी का प्रयोग किए थे। अगर वो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन क्या ही चीज है, मैं बताऊं कैसे बनाना है इसको। हाँ भैया बताइए, अब चारों क्वेश्चन देखना, यूं तुरंत खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन ये रियली। हाँ जी, देखो कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से मेरे कहने पर, ठीक है, मतलब रफ में ही यहां से लेके यहां तक अब बिना देखे बना दो। अगर बिना देखे बना लोगे तब जाके आगे बढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपने आप को रोकोगे, हाँ भैया रुक गए। अब बिना देखे मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना है, बस एक लास्ट बार देख लो आप, टुकुर टुकुर देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे ढंग से देख लियो। हाँ भैया, अब वीडियो को बड़े प्यार से रोक लो, वीडियो को बंद कर लो या मोबाइल को क्लोज कर लो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे ढंग से बनाओ। भैया जी क्या ही कर रहे हैं, आपको पता तो रही है, हाँ हम बिना देखे बना रहे कि नहीं बना रहे। सोच लो, अगर यहाँ बिना देखे नहीं बनाओगे ना तो एग्जाम में चेंज होकर के ही आएगा, वो बहु क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात समझ के चलना। जब तक ये फंडा समझ में नहीं आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, बिना देखे लिखो जल्दी लिखो। अगर मान लो पहली बार में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हम फिर से दूसरी बार लिखेंगे। जब तक बिना देखे पूरा नहीं लिखेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अरे कम से कम प्रयास तो करो, बाकी समझाने का काम मेरा है, ठीक है। आप एक बार बिना देखे यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाओ। भैया हम पहुंच चुके हैं, अब आप आगे बढ़िए। वाह, यही सुनने के लिए जो है ना हम बेकरार थे भैया जी, मतलब मेरी प्यारी बहना आप क्या कब बोलिएगा भैया आगे बढ़िए, इसको सुनने के लिए हम कब से सोच रहे थे। मेरी बहना नहीं बोल रही यार, क्या हो रहा है। हाँ
कहीं बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा, बहुत आसान है, सिंपल वे चलेंगे। अब इसका प्रयोग करते हुए देखो कितना आसानी से बनेगा, हर एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा। हम पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो बस ध्यान से समझोगे। हमको 3 नंबर दिया हुआ है, हाँ भैया 3 नंबर क्या दिया हुआ है, n, n+2 और n+4 दिया हुआ है। बस पहले उस 3 नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ लिखो हियर द गिवन नंबर, क्या क्या नंबर दिया हुआ है, n है, n+2 है, n+4 है। यहाँ चेंजेज होगा, ये चेंज होगा, याद रखना हर एक क्वेश्चन ये बदलेगा ऊपर वाला, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी सब में ये चेंज होगा, b का मान चेंज होगा, ये सब इस अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हो। चलो यहाँ पर क्या हुआ, क्या दिया हुआ था, n था, n+2 था, n+4 था। हियर द गिवन नंबर n, n+2 और n+4 और n+4, ये नंबर लिख लिए, हाँ भैया नंबर लिख लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे वो समझना है। अकॉर्डिंग टू क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसको लिखने वाले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लिख लिए। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हाँ भैया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू n लेने वाले और b का वैल्यू, चूंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो b का वैल्यू 3 लेंगे। अगर 6 से डिवाइड होगा तो 6 लेंगे, यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 लेंगे। वो तो अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हो। अगर यहाँ तक हो गया, अब जो है a का वैल्यू n ले लो, b का वैल्यू 3 ले लो, क्यू प्लस r का वैल्यू क्या लोगे भैया, कछु ना लेंगे। r का वैल्यू क्या लेंगे, हम जानते हैं ना r का वैल्यू क्या होता भैया, और मेरे प्यारे भैया r का वैल्यू जो है ना 3 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, अर्थात r का मान क्या क्या लेंगे, 0, 1 और 2 लेंगे। थोड़ा डिटेल से लिख दिए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस स्टेप को लिखना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भैया इतना ही आसान क्वेश्चन था तो आप इतना परेशान हो रहे थे, हमको समझ में ही ना आएगा, हमको समझ में ही ना आएगा। यहाँ देखो, अब बारी बारी से r का मान 0 पुट करेंगे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, क्या मान लेते हैं। चलो इन इक्वेशन फर्स्ट पुट r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 पुट करो। फिर क्या पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट r इक्वल टू 1 पुट करो। यहाँ हटेगा, कोशिश करें, जल्दी बोलो, तब यही कोशिश करेंगे हम भैया, यहीं पर कोशिश की जाती है, यहाँ कोशिश करते हैं, यही कोशिश करते हैं। आप अगर यहाँ हट जाएगा तो हटा लेना, मेरा उम्मीद कम है यहाँ हो पाए। नीचे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट r इक्वल टू 2, बस 0, 1 और 2 पुट करना है। 0, 1 और 2 ले लिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से पुट करेंगे, ये बनाएंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ भारी लग रहा है, एक बार और समझाओ भैया, ना समझाइए, हमका समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लो। ये टर्म यहाँ लिख लिए, हाँ भैया। उसके बाद ये टर्म लिखे यहाँ पर, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर a का मान n लिए है। n क्यों लिए, ये पहला नंबर लिए n, ठीक है। अब n लेने का क्या मकसद था, क्यों n लिए, ये सब कुछ जानेंगे, सिर्फ रटना नहीं है, समझना है। ओके, वैसे मैंने समझा दिया स्टार्टिंग में ही, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। अच्छा क्या प्रूफ करना है पता है आपको भैया, हाँ आपने बताया था क्या कि n का मान कुछ भी लेते हैं, 6 लेते हैं, तो 6 तो 8 और 6 4 10, इसमें से कोई एक नंबर ही 3 से भाग लगेगा, अर्थात यहाँ पर 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला, इस सब में हम लोग n का वैल्यू, n+2 का वैल्यू, n+4 का वैल्यू निकालेंगे। कम से कम एक नंबर में 3 से भाग लगने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हो रहे हो। अर्थात यहाँ पर n का वैल्यू क्या निकलेगा, देखते हैं। r का मान 0 पुट करो, तो n का वैल्यू मेरा यहाँ पर 3 क्यों निकल गया। अब यहाँ पर n है ना, n यहाँ ले लिए। इसको देखो, मैं यहाँ पर आपको ओवरराइट कर रहा हूं, मतलब इसको नजरें यहाँ पर पढ़नी चाहिए। हाँ भैया पढ़ रही है। देखो n ले लिए यहाँ पर, अब हम लोग n+2 का वैल्यू निकालेंगे, n+4 का वैल्यू निकालेंगे। तीनों वैल्यू आप निकालोगे, इसमें से एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सेम यहाँ पर आप n का वैल्यू निकालोगे, n+2 का वैल्यू निकालोगे और n+4 है ना, n+4 का वैल्यू निकालोगे। तीनों संख्या में कोई एक संख्या ऐसा रहेगा जिसमें 3 से भाग लग रहा होगा। मेरे प्यारे भैया, यहाँ हमको स्पष्ट दिख रहा है ये 3 से भाग लगेगा। अच्छा मैं पूछता, ध्यान से समझना, ये क्या 3 से, ये संख्या क्या 3 से भाग लगेगी भैया, इसने 3 से गुना किया हुआ है तो 3 से भाग ना लगेगा, आराम से लगेगा। 3 दूनी 6, 6 में 3 से भाग लग रहा है भैया 2 बार में। जब 3 से गुना हो रहा है तो भाग लगेगा ही लगेगा। सेम वही फंडा, यहाँ 3 से गुना हो रहा है तो भाग तो लगेगा ही लगेगा। ये तो बच्चों वाली बात भैया, आप पूछते हैं हमसे ना ये ना चलेगा भैया, ऐसे तो ना चलने वाला। यहाँ देखो अगेन इक्वेशन, मतलब ये
जब हम लोग r इक्वल टू 2 पुट करेंगे उस कंडीशन में n का वैल्यू, n+2 का वैल्यू, n+4 का वैल्यू, क्या सब में यही निकालोगे आप n+2 n+4? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर दूसरा वैल्यू देगा तो आप यहाँ पर दूसरा वैल्यू निकालोगे, यानी प्रॉब्लम। और क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या, हमको मतलब इस तीनों में से कोई एक नंबर जो है, वन ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से भाग लगेगा, किसी एक नंबर में भाग लगने वाला, उस अनुसार अपने आप को चेंज करना है। चलो हम लोग सीखते हैं। n का वैल्यू 3 क्यों निकला, यहाँ पर n का वैल्यू कितना निकला, पहले n का वैल्यू सब में निकालते हैं। r का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 3q + 1 हो जाएगा। वाह भैया जी, ये समझ में आ रहा। अगेन r का वैल्यू 2 पुट करेंगे, है ना, पुट r = 2, r का वैल्यू 2 पुट करो, n = 3q + 2। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा शांत कर लो। कैसे शांत करोगे, अगर पानी प्यास लगा है तो आप थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा टहलना है भैया, ना 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 भैया समय टहलने नहीं जाना, पानी पीने जाना है तो जा सकते हो, भैया यूं ही टहलने जा रहे हैं वो काम नहीं करना है। अगेन जब टहल लोगे, हल्का फ्रेश हो जाओगे, तब उसके बाद जो है, हाँ भैया अब समझाइए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा है अच्छा खासा चीज है। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? सुनो, हम लोग n का वैल्यू निकाल लिए। n का वैल्यू कैसे निकला, r = 0 पुट किए यहाँ पर तो n = 3q, r = 1 पुट किए तो n = 3q + 1 हो गया, r = 2 पुट किए तो n = 3q + 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ना ना भैया, क्या ही दिक्कत होगा यहाँ तक। अब देखो बारी बारी से, n का मान 3 क्यों निकला ना, यहाँ पर n का मान 3 क्यों पुट करो, +2 पहले से था तो +2 कर दिए। क्या दोनों में 3 कॉमन आएगा? ना भैया, कुछ कॉमन ना आएगा। चलो यहाँ देखो, फिर यहाँ पर n का मान 3 क्यों निकला है ना, यहाँ पर n का मान 3 क्यों पुट करो। हाँ भैया, ये बात भी ना, इसी को समझाने के लिए मैंने कहा था फ्रेश हो गया। चलो 3q + 4 हो गया। अब यहाँ पर n निकाल लिए, n+2 निकाल लिए, n+4 निकाल लिए। इसमें से मात्र एक संख्या 3q दिख रहा है जो कि 3 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ लिखोगे n is divisible by 3, बस हो गया। ठीक है, इतना सा ही काम करना था। कोई एक संख्या दिख गया ना, बस काम खत्म। अगेन आगे चलते हैं। यहाँ देखो, अब n+2 यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर n+4 निकालेंगे। n का वैल्यू 3q + 1 है, n की जगह पर 3q + 1 पुट करेंगे। +2 पहले से था, +2 पहले से था, मेरा हो गया 3q + 1 2 3 हो गया। अब यहाँ से 3 कॉमन आएगा, हाँ भैया q + 1 आ गया। वाह, यही तो चाहिए था, 3 कॉमन। हाँ जी, यहाँ पर फिर पुट करेंगे n का मान 3q + 1, यहाँ n का मान 3q + 1 पुट किए, +4 पहले से था। और भैया ये तो समझ में आ रहा है। चलो 1 + 4 मेरा 5 हो गया। बस यही काम करना होता है। अगेन 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 इस तीनों नंबर में जो है, इसमें जो है 3 से 3 का मल्टीपल हो रहा है, अर्थात इस नंबर में 3 से डिवाइड लगेगा। भैया अगेन यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं n+2 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिखो n+2 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब यहाँ 3 नंबर था, 3 में से मात्र एक नंबर ही मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है। बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पर सेम हम लोग n+2 और n+4 निकालेंगे। n का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं तो 3q + 2 हो गया, और +2 पहले से मौजूद था ना, तो मेरा 3q + 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। अगेन फिर से n का वैल्यू 3q + 2 पुट करेंगे, 3q + 2, अब +4 पहले से मौजूद था ना, तो यहाँ पर n का 3q + 6 हो गया। यहाँ से तो कॉमन आ रहा भैया जी, कॉमन क्या आएगा, q + 2, तो 3 कॉमन आ गया। 3 मल्टीपल दिख रहा है ना, हाँ भैया 3 मल्टीपल दिख रहा है, दोनों में मल्टीपल दिख रहा है, अर्थात ये वैल्यू जो है 3 से डिवाइड होगा। यहाँ लिखो n+4 इज डिविजिबल बाय, दिख रहा है आपको कि छोटा छोटा दिख रहा है भैया, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है डिविजिबल बाय 3। एक बार मुझे देखने दो आपको दिक्कत है कि ना दिक्कत है। आप बना लोगे, इसमें कहीं कोई समस्या ना है। ठीक, मतलब देख रहे हैं इस तीनों नंबर में से एक नंबर मेरा n 3 से डिवाइड हो रहा, इस तीनों नंबर में से एक नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा, इस तीनों नंबर में से एक नंबर ये वाला जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि hence the exactly one of the number n+2 और n+4 is divisible by 3। अंत में लिख लो क्या? ठीक, मैं लिख दूं क्या भैया? लिखिए ना, लिखने की जगह नहीं है, इसको मिटा के लिख देते हैं, कहीं पे मिटा, इसको ऊपर से मिटाया और यहाँ लिखते हैं ना, hence वहां से लिखो that से that exactly one of the number n+2 or n+4 n+2 or n+4 is divisible by 3, is divisible by 3। कहीं पर डाउट होगा तो पूछना है पहले।
क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, अटपटा सा क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे अटपटा क्वेश्चन यही है जो कि दिमाग के ऊपर ऊपर से जाता है। शायद आप समझ पाए होगे कि नहीं समझ पाए होगे, क्योंकि सेम तो क्वेश्चन एग्जाम में आने से रहा, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक दिक्कत बढ़ेगी। अगर ये क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में तो कम से कम समझना होगा। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, सिर्फ हम चेंजेस करेंगे, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंजेस होने वाला। देखो कैसे, मैं समझाऊं सेकंड क्वेश्चन, आप बोलो तो समझाते हैं। हाँ भैया समझाइए, कुछ मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से उतार लो पहले, खत्म। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखोगे सेकंड क्वेश्चन कैसे देखते नहीं कैसे बनाते। ओके, इसे हटाइए अब, क्योंकि यहाँ चेंजेस होगा, यहाँ चेंजेस होगा, और कहाँ ये सब चेंज होगा। जो चेंज होगा वो मिटा देते हैं ना। हाँ भैया, जो चेंज होगा वो मिटाते हैं, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, ये चेंजेस होगा। हाँ भैया, और क्या चेंज होगा, जो चेंज होगा वो मिटाइए भैया जी। अगेन यहाँ देखो, यहाँ पर जो है बोला गया है प्रूव दैट वन ऑफ एवरी थ्री कंसेक्यूटिव, समझो इसको, ये जो है कंसेक्यूटिव, इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो भैया जी? इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं ना, लगता है क्या समझ सुनाई नहीं पड़ रहा हमको। सुनिए, 3 लगातार संख्या आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर 3 लगातार संख्या दिया हुआ है। आप कोई भी 3 लगातार संख्या ले लो, ठीक है भैया, लेते हैं हम 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, इसमें से कम एक नंबर ऐसा दिखेगा जो 3 से भाग लग रहा होगा ना। भैया आज ऐसा नंबर ही लेंगे ना, ऐसा नंबर लेंगे जो 3 से भाग ना लगेगा। हम 4 लेंगे, 4, 5 और 6, देखो 6 मेरा 3 से भाग लग रहा है ना, मतलब 3 लगातार नंबर लेंगे। 3 में 1 जोड़ने पर मेरा 4 हुआ, 3 में 2 जोड़ने पर मेरा 5 हुआ, हो गया। इसी को लिख देंगे जनरल तरीके से n+1 और n+2 हो गया ना। n का मान 3 पुट किए, 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया, 3 में 2 जोड़े तो 5 हो गया, अर्थात हम लोग इसको लेने वाले हैं n+1 n+2। ठीक है, बस इतना सा ही ध्यान में रखना। चलो वहां पर सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पर दिया हुआ नंबर नहीं है, यहाँ पर हम मानेंगे नंबर को, तो ऊपर वाला लाइन को चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, देख रहे हो ना, तरीका सीखोगे तो बहुत आसान है ये बनाना, बहुत 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 आसान है, बस आप सीखने का प्रयास करो। देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया जी, लिखते हैं ना, हियर n+1, और लिखने में बन ही नहीं रहा, मिट जाएगा, फिर से लिख देंगे चलो, और n+2 और यहाँ से लिखो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर r3। देखो हम क्वेश्चन इसलिए आपको इग्नोर करते, कम से कम आप भटको नहीं, क्वेश्चन देखिए, कम से कम बना लो। ठीक है, ऊपर कहाँ जा रहे हैं आप, हाँ नीचे आइए, r3 फिर से लिख देंगे चलो, ये वाला चीज कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार होना चाहिए, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अब तो जगह ही नहीं बचा, पॉजिटिव इंटीजर, आप समझ रहे हो ना, बस उसी से मतलब है इनको। यहाँ पर नंबर अब ये ले लिए, n ले लिए, n+1 ले लिए, n+2 ले लिए। अब बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, अब बन जाएगा हमसे, आप मत बताइए। यही सुनना चाह रहे थे। चलो डिवाइड किससे लगाना है, 3 से डिवाइड, तो b का वैल्यू 3, आगे में n है ना, a का वैल्यू n ले लेते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पर 3 नंबर n+1 n+2 है, आप फटाफट से n+1 निकालोगे और n+2 निकालोगे। यहाँ पर भी आप n+1 निकालोगे और n+2 निकालो, चलिए निकालो, खुद से बनाने का प्रयास करो, तो n+1 n+2 निकालो, जल्दी निकालो, मैं आपको समय दे रहा हूँ, इसको खुद से बनाओगे, ये n+1 n+2 खुद से निकालो, क्योंकि मैं बार बार बोल बोल के मैं थक चुका हूँ। जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे क्वेश्चन चेंज रहेगा, इतना कंफर्म रहना, खुद से बनाने का प्रयास करोगे। ठीक, बन गया होगा, जल्दी वीडियो रोको और खुद से बनाओ। भैया बना लिए खुद से। अब देखो यहाँ पर n+1 कैसे निकालेंगे भैया, n+1 n का वैल्यू यहाँ 3q पुट करते हैं, तो मेरा 3q+1 हो गया, फिर से n का वैल्यू यहाँ 3q पुट करते हैं, 3q+2 हो गया, अगेन n का वैल्यू यहाँ पर 3q+1 पुट करेंगे, +1 पहले से मौजूद था, 3q+2 हो गया। चलो यहाँ पर n का वैल्यू 3q+1 पुट करते, +2 पहले से मौजूद था, 3q+3 हो गया। अरे क्या कर रहे हो आप, लिखोगे ना, कॉमन लोगे, यहाँ पर q+1 हुआ, देखो इसमें कोई 3 से भाग लग रहा क्या, हाँ भैया इसमें 3 का गुना है, तो लिखोगे n इज डिविजिबल बाय 3, इसमें कौन डिवाइड हो रहा है, इसमें ये डिवाइड हो रहा है, तो लिखोगे n+2 इज डिविजिबल बाय 3। एनी प्रॉब्लम, 3q+1 लिए, ठीक। अगेन यहाँ पर n का वैल्यू 3q+2 यहाँ लेंगे, +1 पहले से मौजूद था, 3q+3 हो गया, 3 कॉमन, 3q+, हाँ जी भैया समझ में आ गया, 3q+2 लिए, +2 पहले से मौजूद था, 3q+4 हो गया,
यहाँ फिर 3 का गुना दिख रहा भैया जी, यहाँ पर 3 का गुना दिख रहा, तो लिखोगे n+1 इज डिविजिबल बाय 3। इतना आसान है, क्या ही कहे, n+1 इज डिविजिबल बाय। थोड़ा और हार्ड होता ना, जिसको बना बना के हम भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हो, डिविजिबल बाय 3, तब ना मजा आता। चलो यहीं तक आ गए, फिर क्वेश्चन छाप देना है ना, hence that one of every 3 consecutive positive integer is divisible by 3। लिख लोगे इतना सा, ये सब खुद से लिखोगे इतना सा, hence देके लिखो डेट से, hence लिखो यहाँ से, और डेट से पूरा का पूरा क्वेश्चन काट देना है आपको। समझ में आ गया होगा? हाँ भैया समझ में आ गया। देखो ये नंबर खुद से बना लोगे भैया, जो भारी होता है वो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ इस बार नंबर देखिए ये दे दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे? हाँ एक ही तो नंबर दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे वो आप बोल रहे हो। ये गलत बात, एक नंबर दिया हुआ है तो आपको इतना निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक इसका इसी नंबर का वैल्यू निकालना है, एन को पुट करके ना भैया, क्यूब वाला है, डॉट लागत है। अच्छा मैं ये बताऊंगा, अंतिम बताऊंगा, ये देखो ये बना लोगे, जल्दी बताओ भैया जी। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना है और आपको दिखाना है, सो दैट क्या दिखाना है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप जो पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं उसका स्क्वायर करना है यहाँ पर, अर्थात सिर्फ एक ही वैल्यू लेना है, एन लेना है। ठीक है भैया जी, एन ले लिए नंबर, अरे मेरे प्यारे भैया है ना, यहाँ पर एनी पॉजिटिव इंटीजर आप सिर्फ एक ही, चलो मैं बताता हूँ, मैं इसको बताता हूँ हल्का सा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एन दिया हुआ है और कुछ ना दिया हुआ है। ठीक है, हल्का हिंट्स कर देते हैं, आपको खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करोगे, मैं पूरा बताऊंगा, इतना ध्यान में रखना। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया पहले उसको समझो, क्वेश्चन समझना हम लोग का क्या है भैया जी, क्या है हम लोग का क्वेश्चन समझना, ये अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम क्वेश्चन समझ के देंगे। चलो जी अच्छी बात है, ये समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया, इसको मिटा दे इतना सा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। क्वेश्चन कहा गया है, इसे भूल जाओ, पर यहाँ बोला द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो भैया जी, हम कोई सा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। देखिए हम लिए 7 ले लिए, 7 का स्क्वायर करते हैं, 49 हो गया। अब बोला गया है कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ इतना इतना, मतलब इसके फॉर्म का नहीं होता, मतलब जब इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे ना, अब प्रत्यक्ष को परिमाण की क्या ही आवश्यकता, खुद देख लो, यहाँ 49 निकला, इसको हम जो है ना 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 45, यहाँ 4 आ गया। देखो 4 प्लस आर, आर का वैल्यू 4 निकला है, यहाँ पर 3 और 2 कभी नहीं निकलेगा, 3 और 2 को छोड़ करके ही शेषफल निकलेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, मतलब यहाँ पर जो शेषफल निकलेगा ना वो कभी भी आपका 2 और 3 नहीं निकलेगा। बताओ, पहले बता दिया, कोई सा भी आप स्क्वायर नंबर ले लो, कोई सा भी स्क्वायर नंबर लो, उसमें जब हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कभी भी 3 नहीं आएगा, कभी भी मेरा 2 नहीं आएगा, आप देख सकते हो। आप 8 का स्क्वायर करो भैया जी, कर लिए, इसमें 5 से डिवाइड करो, 2, यहाँ 4 आया, देखो 3 और 2 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। कितना अच्छी बात है, पहले समझ में आ गया, अर्थात हमको प्रूफ करना है ना, करते हैं प्रूफ, क्वेश्चन समझ लिए ना, बस प्रूफ करना है। चलो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, अब नंबर तो मान नहीं सकते, एन मानते हैं, जी हाँ लिखो, कुछ भी लिख देंगे, एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हियर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बस सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू n हो गया, b इक्वल टू 5 है ना, यहाँ 5 ले लिए, b का मान यहाँ 5 हो गया, r का वैल्यू 0 से लेकर के, r का वैल्यू क्या होगा, 5 से छोटा और 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, 3 4 तक जाएंगे हम लोग। अब मतलब इतना सारा करना पड़ेगा, 0 के लिए करेंगे, 1 के लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए करेंगे, आप करोगे, मैं नहीं करने वाला, आपको करना है ये सारा सॉल्यूशन। भैया जी प्लीज कम से कम 2-3 बता दीजिए ना, हम बाकी कर लेंगे। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, देखो यहाँ पे कैसे करना है। ये हुआ r इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ हुआ r इक्वल टू, क्वेश्चन वाला खुद जो है ना, हाँ जी क्वेश्चन वाला खुद, आप सोचा इतना हार्ड क्यों ही करना, हाँ सिर्फ एक ही नंबर दे, दूसरा था, ठीक ठीक, हम लोग हाँ सिर्फ स्क्वायर करना है इसका, ठीक है स्क्वायर करना है, चलो करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल n का वैल्यू निकालते हैं ना, n निकला हुआ, सब में निकालेंगे, कहां तक निकालेंगे वो देखो, 0 हो गया, यहाँ पर 1 के लिए कर लिया, अब 2 के लिए करेंगे, जगह कहाँ है मेरे लिए, हमको जगह कम पड़ने वाला, गलत बात, जगह कम नहीं पड़ना चाहिए। इन इक्वेशन फर्स्ट पुट r इक्वल टू 2, फिर से इन इक्वेशन फर्स्ट r इक्वल टू 3, अब क्या ही करें, 4 कहाँ कर लें भैया, इसको मिटा दें, ये समझ में आ गया ना आपको, हाँ भैया यही तो था सबसे आसान, हटाओ इसको, हमें भी मेरा ही बोर्ड कम पड़ जाता कभी कभी, बताओ इतना लंबा चौड़ा बोर्ड है, आपका छोटा सा कॉपी,
पता नहीं आप कैसे करते होगे भैया जी, मेरा एक पेज में हट जाएगा। हाँ जी, चलो देखते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट r इक्वल टू 4, चलो यहाँ पर r इक्वल टू 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4, इसको कैसे करोगे भैया ना बताएंगे। अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग कर देंगे, बाकी खुद आपको बनाना है। एक क्वेश्चन तो छोड़ेंगे आपके लिए, बाकी नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, कॉपी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 3q है ना, n इक्वल टू 3q प्लस 1। ए भैया ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, 3q कहाँ से आ गया, यहाँ 5q है ना। आप भी समझदार हो गए हो। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर से फ्रेश हो जाओ। चलो हम भी पानी पी लेते हैं, बिकॉज मुझे पता है थोड़ा सर भारी हो जाता होगा इस क्वेश्चन को करके, क्योंकि यहाँ सिर्फ लैंग्वेज वाला चल रहा होता है ना, तो हो सकता है थोड़ा शांत हो जाओ अभी। इसके बाद जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ना, वो भी बेहतर क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक। अरे ना भैया, इसी को बनाते बनाते परेशान हो गए, अब नहीं है क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्लास और होने वाला, 2 से 3 क्लास और होने वाला, मेरा रियल नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप मेहनत करो, हमारा मेहनत और बढ़ेगा, बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा मेहनत, ठीक है। और क्वेश्चन आसानी रहने वाला, आसानी था क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज था जो आपको लग रहा होगा भैया जी ये क्या सिखा रहे हैं आप। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या अच्छा महसूस हो रहा है, चले हम लोग। हाँ भैया चलिए, वैसे खुद से बनाओ ना, क्या नहीं करना, हाँ खुद से बनाओ, एक देख लो फिर खुद से बनाना। क्या एन दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर करना है। देखो यहाँ स्क्वायर करने के लिए कहा गया है, स्क्वायर करना है, ठीक है। और देखना है वो किस फॉर्म में आ रहा है, क्या वो इसके फॉर्म में आ रहा है, क्या वो इसके फॉर्म में आ रहा है। अगर इसके फॉर्म में नहीं लाना है, बस ये देखना है, बाकी किसी फॉर्म में आ जाए, मेरा इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अच्छा भैया बस एक बता दीजिए, बाकी हम बनाए, अच्छी बात है। चलो एन इक्वल टू दिया हुआ है, हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाषा मैं लिखना नहीं चाहता था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जगह कम है ना, इसलिए आप खुद कर लेते तो वो अच्छा रहता। एन स्क्वायर किया यहाँ पर, अरे क्या हो गया आपको, हाँ 5q का होल स्क्वायर 25q स्क्वायर हो गया, 5 बचे 25, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमको इसको 5 कॉमन लेना है इससे, चलो इससे 5 कॉमन लेते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5q स्क्वायर। ये समझ में आया, इससे 5 कॉमन ले। अरे मेरी प्यारी बहना, देखो 25 था ना, 25 से 5 कॉमन लो, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 25 होगा भैया 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले से q स्क्वायर है तो यहाँ q स्क्वायर लगा दिए, हो गया, वही काम तो यहाँ किए हैं। 5 कॉमन लिए, 5 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25 हुआ, q स्क्वायर पहले से मौजूद था तो q स्क्वायर लिख लिए, क्या ही था। अब ये 5q स्क्वायर जो अंदर में है ना, उसको कोई टर्म मान लेते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 5, इसको m मान लेते हैं। m क्या माने हैं, m माने हैं 5q स्क्वायर को माने हैं। बस आराम से मेरा 5m के रूप में आ गया, इस रूप में नहीं आना चाहिए, देखो आएगा भी नहीं, ठीक है। बस वही देखना है हमको, ठीक है। फिर इसको बनाना है, इसको भी कन्वर्ट करना, इसका स्क्वायर करना, इसको भी कन्वर्ट करना, इसको भी कन्वर्ट करना, इसको भी कन्वर्ट करना। जल्दी से आप कन्वर्ट करो, मैं रुकता हूँ। भैया जी सुनिए ना, आप बताइए भैया, ऐसे ना हो पाएगा। अच्छा देखो ये समझ में आया, समझ में नहीं आया पूछना है भैया, समझ में नहीं आ रहा, यहाँ देखो, इसको देखो, इसका स्क्वायर करते, आप यहाँ पर लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख लिया होगा आपने, हाँ भैया लिख लिया है। यहाँ एन स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, हाँ भैया ये होता है। इस पर आगे बढ़ाने से पहले एक पेज छोड़ दो यहाँ पर, यहाँ से इसका प्रैक्टिस करना है पहले आपको, तो हम आगे चलेंगे, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा रुकोगे इसको, मुझे पता है आपका ये क्लियर ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो देखो यहाँ पर 5 प्लस a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आप निकालोगे तो, और a प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालोगे, ठीक। 3a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालोगे। 3 वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, तीनों का वैल्यू निकालो जल्दी से फॉर्मूले का उपयोग करके। अभी जो मैंने सिखाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिना देखे, समझ रहे हो ना, बिना मेरा सॉल्यूशन देखे जल्दी से बनाना है आपको। बन गया होगा, हाँ भैया कब से बना हुआ है, देखो यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर किया, a स्क्वायर तो 5 स्क्वायर, फिर b स्क्वायर तो a स्क्वायर, फिर 2 गुना 5 गुना a, अगेन 5 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 5 10 a, बन गया। बस यही तो काम करना था। अगेन इसका देखते हैं, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना 2 अर्थात 4a, बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, नीचे दिखने में नहीं बन रहा, और मुझे पता है इससे आपको पता है, इसी का हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। 3a का होल स्क्वायर क्या होगा, 9a स्क्वायर डायरेक्ट प्लस b स्क्वायर, ओके। नहीं जानते हो तो बोलना भैया हमको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से बताऊंगा ये चीज। अगेन प्लस
2 इंटू 3a इंटू बी 6ab। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ भैया बहुत ही आसान था, समझाइए। हाँ समझ में आया तो यहाँ पर खुद से करना है। ठीक है, बनाओ उसको। अब यहाँ से कम खुद से बनाओ। हम यहाँ तक ला दिए, यहाँ से कम खुद से आप पूरा बनाओगे, समझ रहे हो। मैं चाह रहा हूँ अब अपने ऊपर आप आत्मनिर्भर हो जाओ। जब तक मैथ में आप आत्मनिर्भर नहीं रहोगे तब समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब आत्मनिर्भर बनो। चलो इसको खुद से बनाओगे। बन गया होगा? हाँ भैया बन चुका है। अब मिलाना है आपको। एन स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 पंचे 10, 10 क्यू। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया हम लोग। इस दोनों से कॉमन आ रहा है 5, इससे कॉमन नहीं आ रहा है, इसको बाहर रखेंगे। एन स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन ले लिए, यहाँ से 5 कॉमन लो तो 5 कॉमन ले लिया, मेरा 5 बचेगा, 5 बचे 25, 5 बचा और क्यू स्क्वायर बचा। बहुत अच्छे, यहाँ से 5 कॉमन लिए तो ये हमारा 2q बचा। ये प्लस 1 एक्स्ट्रा है, बाहर फेंक दो। ये लाइन अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना है। ठीक है, थोड़ा हम लोग शॉर्ट लिए, क्यों समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछोगे। आप हमसे पूछोगे तो और बेहतर जानोगे। अगर समझ में आ रहा है तो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, इसको हम लोग m मानते हैं जो अंदर में है। ठीक, तो एन स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 2q। सॉरी, इस पूरे टर्म को हम m मान रहे हैं ना, इसके बदले m आ गया प्लस 1 है ना, प्लस m कर रहे हैं प्लस 1। देखो इस रूप में नहीं है, 5m प्लस 2 5m प्लस 3 के रूप में नहीं है, समझ रहे हो। हाँ भैया इतना आसान है। नेक्स्ट इसको देखेंगे, ये आप खुद से बनाओगे, ये आप खुद से बनाओगे, क्योंकि आप खुद से नहीं बनाओगे ना तो बताना बेकार है। ये भी आप खुद से बनाओगे और सब में दिखाना है 5m प्लस 1, मतलब सबका चेक करना है कि मेरा सिर्फ इस रूप में नहीं आए, लेकिन ये सब मेरा कन्वर्ट हो जाए। आप खुद से कन्वर्ट करोगे तो, और ये कन्वर्ट करने के बाद यहाँ लिख दोगे हेंस। हेंस लेकर के कहां से कहां तक लिखोगे? यहां से लेकर के यहां तक लिखोगे। हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, मतलब द स्क्वायर ऑफ any positive integer cannot be the form 5m plus 2 or 5m plus 3 for some integer n। ठीक है, चलो ठीक, पूरा यहां से करोगे। कुछ बताना है इसमें? एक ये बता दें, r इक्वल टू 4 का बता दें। अच्छा देखो बता देते हैं। n इक्वल टू क्या हो गया भैया जी? n इक्वल टू है 5q प्लस 4 हो गया। हाँ भैया, चलो ठीक। अब इसका स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो n स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर, या n स्क्वायर इक्वल टू 5q का होल स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 2 पंचे 10, 10 चौके 40q। इस दोनों से हम लोग जो है 5 कॉमन आएगा, 16 में से 5 कॉमन नहीं आएगा ना, 16 को उधर भेज दो, पहले उधर भेजो तब कॉमन लेना, वरना कंफ्यूजन होता है आपको कॉमन लेने में। 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 16, इस दोनों से 5 कॉमन लो। n स्क्वायर इक्वल टू 5 कॉमन ले लिए, 5q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16, इसको m मानेंगे। हाँ भैया, तो n स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 16, इस रूप में नहीं है, बस नहीं लाना, उस रूप में लाना ही नहीं है। इतना सा काम करना है, कम से कम ये दो वैल्यू तो खुद से करो। हाँ खुद से करोगे, ये दोनों वैल्यू आसान है, नहीं बताऊंगा, ये खुद से करोगे। देखना चाहता हूं मैं कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। चलो ये वाला क्या करें, 3 नंबर, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, बाकी आपको खुद से बनाना है। भैया खुद से बनाना, क्यों खुद से कर रहे हैं बताइए, बच्चे को परेशान कर रहे हैं आप। देखो यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, ला 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 आज इतना परेशान करेंगे ना, इतना क्वेश्चन देंगे कि आपने सोचा ना होगा भैया कितना हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं आज। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर सेम कहा गया है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, आपको n लेना है। ठीक है, प्रूव दैट nq माइनस n, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर nq माइनस n करेंगे। अरे रे भैया जी क्या ही कर, अब रोना आ रहा है। सुन ले, आपको रोना नहीं आना है, ठीक, चलो बनाना है आपको। एक काम कर सकते हैं, इसको और सिंपल बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सिंपल बना ही देते हैं आपके लिए, वरना आप परेशान हो जाओगे और कहीं रोने लगे तो बस हो गया कल्याण। सिंपल ही कर देते हैं, आप भी परेशान ना हो। ठीक है, देखो, वरना एक और तरीका है। एक तरीका क्या है, अच्छा तरीका वो छोड़ो, सिंपल यही तरीका लो, आराम से इस तरीके से बनाओ। ज्यादा तरीका बताने से जो है ना आप कहीं कंफ्यूज कर जाओगे तो हो गया फिर कल्याण। वरना एक और तरीका है बताना, उससे थोड़ा लॉन्ग तरीका है, मैं बता दूंगा। अगर यहाँ देखो, हम क्या बोले, मान लेते हैं एन बी यानी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हियर एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड the given number
गिफ्ट नंबर क्या दिया हुआ, ये नंबर दिया हुआ है ना, एन क्यू माइनस एन इक्वल, इसको यहीं पर सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओगे एन क्यू माइनस एन का मतलब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? भैया दोनों में कॉमन आ रहा है एन कॉमन आ रहा है, इससे एन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो यहाँ मेरा एन स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। ये समझ में आया? समझो एन क्यू का मतलब क्या हुआ, एन गुना एन, यहाँ एन, इससे एक वन बाहर निकाले, इससे वन बाहर निकाले, यहाँ बच गया के वन, भैया अंदर में बच गया, यहाँ पर 2 वन बचा तो एन स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, एक बचा एक, बस वही चीज तो यहाँ पर लिखे। इसी को शॉर्ट में तरीके मतलब शॉर्ट में हम लोग सीखे यही कि यहाँ एन क्यूब था, इससे एक एन बाहर निकाल, मतलब एक एन बाहर निकाल दी, यहाँ 3 की जगह पर 2 बच गया, माइनस का माइनस, इससे एन बाहर निकाले तो यहाँ पर 1 बचा, बस वही चीज यहाँ पर करेंगे। इससे एन कॉमन लिए तो मेरा एन स्क्वायर माइनस 1 हुआ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है, इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पर कुछ क्वेश्चन बनाओगे तो आगे बढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये सब फॉर्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन दे रहे हैं 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 3 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, हल्का देंगे, भारी देते हैं। अगेन 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक, 9y का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ को देंगे ना, अच्छा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और 9a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर। देखो कैसे बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि एक बार दोनों को घटाना है और एक बार दोनों को जोड़ना है, बस यही है फॉर्मूला, बीच में गुना रहेगा, घटाए और जोड़े, फॉर्मूला बन गया, यही आपका आंसर निकल गया। इस सब को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं होगा तो मैं हूं। अगर वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होगा, एन इंटू, इसको एक बार घटाएंगे दोनों को एन माइनस 1, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, बस और क्या ही करना है, और कुछ ना करना, बस बहुत ही आसान है। यहाँ तक बन गया, हाँ भैया यहाँ तक बन गया। कुछ ज्यादा परेशान हो गए हो क्या इस क्वेश्चन से? परेशानी मत लेना, आराम से बनाओ, बहुत आसान क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तो है, आराम से बनाओगे बनेगा, ठीक। यहाँ देखोगे सेम यही चीज यहाँ करना है, बस यहाँ बी का वैल्यू 6 लेना है, यहाँ बी का वैल्यू 6 लेना है, ये आपको 5 तक जाना है, क्यों, बिकॉज 6 से छोटा होता है ना, हाँ भैया, तो 0 1 2 3 4 5 भाई से इतना करना होगा, हाँ करना तो पड़ेगा इतना सारा। चलो n इक्वल टू, इन इक्वेशन फर्स्ट n इक्वल टू 0 लेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट n इक्वल टू 1 लेंगे, पहले 0 लेके देखते हैं, ठीक, बाकी फिर 3 4 5 है ना, 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाना है। चलो n इक्वल टू 0 लेते हैं, क्या होगा n का वैल्यू, n का वैल्यू हो गया 6 क्यूब प्लस 0 अर्थात 6 क्यूब हो गया। अच्छी बात है, हमको निकालना किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, देयरफॉर n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस n को ये लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं, बस वही लिख देंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, बस n का वैल्यू पुट करते हैं 6 क्यू इंटू 6 क्यू माइनस 1 इंटू 6 क्यू प्लस 1। देखो इस पूरे गुना में 6 का गुना यहाँ दिख रहा है, बस यही तो करना था, 6 का गुना ला दिए, मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड हो रहा है, बस हो गया। आराम से इस सब को जो है m मान लेंगे हम लोग समझ रहे हो, बस थोड़ा सा आपको दिक्कत कम हो इसलिए हम लोग ऐसा किए, इस टोटल को हटा अच्छे से बनाते हैं हम लोग, आपको दिक्कत समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हटाओ। क्या था n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, n का वैल्यू क्या लेंगे बोलो, 6 क्यू लिए, 6 क्यू माइनस 1 6 क्यू प्लस 1, यहाँ पर 6 से मतलब था हमको, बाकी से कुछ मतलब नहीं, हमको 6 से डिवाइड दिखाना। अरे देखो ना, अच्छा गुना के रूप में है, हाँ है अच्छा गुना के रूप में, बस ये डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय 6, बस यही करना है, ठीक है, बस अच्छा से डिवाइड है। सेम वही चीज यहाँ पर करेंगे, n इक्वल टू कितना होगा, n मतलब r का वैल्यू, अरे ये क्या कर रहे हैं, r का वैल्यू 0 पुट किया ना, r का वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, क्या होगा, n इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 हो गया 6 क्यू प्लस 1, देयरफॉर n क्यूब माइनस n निकालना है, जो वैल्यू यहाँ पर है क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। अब बारी बारी से n का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते हैं, n का वैल्यू 6 क्यू प्लस 1, ठीक है, अगेन 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 यहाँ पर n का वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू पुट करो 6 क्यू प्लस 1, माइनस 1 पहले से था, फिर 6 क्यू प्लस
1 अब +1 पहले से था, हमको लगा यहाँ पर कुछ और भी होगा, ये तो तोते बन गया, ये कट गया, यहाँ 6 क्यों ही बचा, बस गुना के रूप में आ गया ना, बस हमको वही देखना है, गुना के रूप में 6 आना चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ 6 गुना के रूप में आया, इट इज डिविजिबल बाय 6, सब में डिविजिबल होना चाहिए, सब का सब डिविजिबल होगा। अगेन फिर से आप इन इक्वेशन फर्स्ट पुट r इक्वल टू 2, ये खुद से बनाओगे, फिर r इक्वल टू 3, फिर r इक्वल टू 4, फिर r इक्वल टू 5 खुद से बनाओगे, सब में सब डिविजिबल होगा, तो यहां लिखोगे हेंस, यहां से hence n cube minus n is divisible by 6 where n is positive integer, hence n cube minus 1, आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया क्या, n cube minus n is divisible by 6 where n is positive integer। चलो इसके बाद से कहीं कोई समस्या नहीं है, हम लोग चारों क्वेश्चन को क्लियर कर लिए, यहाँ पर अपने आप को स्टॉप करोगे, पहले टोटल यहाँ से क्लियर होना चाहिए, क्लियर नहीं होगा तो पेंडिंग कर लेना, बोलना मतलब मेरे लिए रख लेना है आपको कि भैया सिखाएंगे बचा हुआ चीज, अब ऑफलाइन चलेगा इसके बाद, ठीक है। जहां पर समस्याएं नहीं होंगी, मतलब समस्याएं होंगी वहां पर हमसे ऑफलाइन आप पूछोगे, मतलब सामने सामने पूछ लेना, मैं बता दूंगा वहीं पर, और बाकी इसके आगे हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर हो जाओ, उसके बाद हम लोग कुछ और 2-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर काम तमाम, टाटा बाय बाय, ओके। पहले यहाँ तक क्लियर हो जाओ अच्छे से, कुछ पूछना है पूछ लो, मान लो हम आपके सामने नहीं है तो इसकी आगे क्लास कर लो, जब सुबह आएंगे तो पूछ लेना, ओके। बोला हाँ भैया ठीक है चलो ठीक, चलो जी कैसा लग रहा है यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन और देख करके। वैसे क्वेश्चन लिखने का एक और मेरा मकसद था कि आपको कुछ बताने का कि कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, उसमें रूट स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। मतलब अगर मैं कहूंगा कि √2 और √3 के बीच में आपको इरेशनल नंबर बताओ, इरेशनल नंबर बताओ, तो कैसे बताओगे, आपको रूट ही निकालना नहीं आता तो, √3 निकालना नहीं आता तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है कल क्या आज ही जो इस लेक्चर के कमेंट होता है ना, कमेंट बॉक्स में मैं आपको वहां पर लिंक दे देने वाला स्क्वायर रूट का, ठीक है, आपको उसको भी सॉल्व करना है, मतलब किस प्रकार से रूट का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 का किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालेंगे जो डेसिमल में निकलता, अगर जानते हो तो ठीक है, वरना जो अभी क्लास कर रहे हो उस क्लास का जो कमेंट बॉक्स आपको दिखेगा ना, उस कमेंट बॉक्स में आपको जो है स्क्वायर रूट वाला लिंक दिखेगा, सिंपल से उसको क्लिक करोगे, स्क्वायर रूट का क्लास आ जाएगा, आराम से स्क्वायर रूट का क्लास अच्छे ढंग से पूरा का पूरा कंप्लीट करोगे, और जैसे ही स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग फिर आपको कल का क्लास अच्छे ढंग से समझ में आने वाला, अर्थात इस क्लास के बाद आपको स्क्वायर रूट का क्लास लेना है, उसको अच्छे ढंग से क्लियर करना है। कहीं कोई डाउट, समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करना है? हाँ भैया समझ में आ चुका है। अगेन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बनाए हो आप, मेरे बिना कहने पर सारे क्वेश्चन को फिर से बना डालो। यहाँ पर हमको 144 और 180 का एचसीएफ निकालना है और उस एचसीएफ को इसके बराबर दिखाना है। मतलब यहाँ पर समझो कैसे बनाना है, यहाँ स्पष्ट कहा गया पहला नंबर क्वेश्चन में कि हमको जो है 144 और 180 है ना, 144 और 180, चाहे आपको जिससे प्राइम फैक्टर के मेथड से हो, डिवीजन मेथड से हो, चाहे जो मेथड हो, आपको इसका जो है एचसीएफ बनाना है। आराम से एचसीएफ निकाल लोगे 144 और 180 का। जैसे ही एचसीएफ निकलेगा तो यहाँ लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी एचसीएफ है वो इसके बराबर है, 13m-16 के बराबर है, तो 13m-16 बराबर जो एचसीएफ निकला वो लिख लोगे, और यहाँ से हम लोग m का वैल्यू अकेला कर लेंगे, ये खुद से बनाओगे। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इस नंबर का जो है ना एचसीएफ निकालना है, आराम से एचसीएफ निकाल सकते हो, ये भी बन जाएगा आपसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये आपका 2019, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा नजर पड़ता क्वेश्चन बैंक पे ना, अरे ये क्वेश्चन तुम करवा ही नहीं है, और बताया हुआ क्वेश्चन आप खुद बनाओगे ना, मेरा काम है सारा आपको कॉन्सेप्ट दे देना, उस आधार पर 1-2 क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन बैंक में मैं वो बता देता हूँ, और कम से कम इतना तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, आपको हर एक चीज समझ में अच्छे ढंग से आए। फिर भी अगर कहीं छोटा मोटा चीज छूट जा रहा है ना, वो आपको खुद से पूछना है, भैया ये कैसे बनेगा। वैसे मेरी तरफ से पूरा विश्वास रखना कि हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ना छूटे, और जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करें, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद चैप्टर हम लोग का मतलब वेट कर रहा है, चैप्टर 2 उसको भी इसी तरह कंप्लीट कर लेना है, मतलब 3-4 दिन 5 दिन में कंप्लीट करना है उसको भी, बस मेहनत आपको करना होगा। एक बात तो है,
आपका मेहनत देख करके जो है ना मेरा दिल गदगद हो चुका है। ठीक है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ, अच्छा मेहनत कर रहे हो आप, इसी तरह मेहनत किया करो। पूरा चैप्टर कंप्लीट होते होते तब तक मैं बना रहूंगा, याद रखना। अगर ये मेहनत आपका जारी रहेगा तो पूरा मैथ क्लियर होगा, इतना समझ के चलना। वो भी ज्यादा समय नहीं, अगर इसी तरह मेहनत आप करते रहोगे बहुत जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, हाँ लेकिन मेहनत जारी रखना, जैसा मेहनत आप कर रहे हो वैसा ही मेहनत करना। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतना मेहनत करोगे, लेकिन मेहनत कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, जहाँ तारीफ नहीं करते, तारीफ करने से आप मेहनत करना कम कर दोगे। यहाँ देखो, अगेन ये है आपका एचसीएफ निकल ही जाने वाला। अगर ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, ये चौथा नंबर क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है, शायद आप नहीं बना होगा आपसे। हाँ जी, ये क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं पूछता, हमको अभी तक मात्र फर्स्ट टाइम ही ये क्वेश्चन दिखा था क्वेश्चन बैंक में, फिर हम सोचे चलो बता ही देते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपसे खुद से बनना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, स्पष्ट यहाँ कहा गया है कि 6 पर पावर n है। ठीक है, अब 6 पर पावर n बोला गया है कि इसका जो एंड होगा क्या वो 5 से होगा। आप 6 पर पावर कुछ भी ले लो, हम 2 लेते हैं, 6 गुना 6 36 हो गया, एंड तो मेरा 6 से हुआ ना, क्या 5 से एंड कभी होगा। आप ले लो ना 6 गुना 6 गुना 6, मतलब 6 पर पावर 3 ले लिए। ठीक है, इसका एंड कभी होगा, 6 6 36, अंतिम में तो हमेशा 6 ही आने वाला ना। हाँ भैया ये बात तो सही कहे, 5 तो कभी आएगा नहीं। अब इसका कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा, क्यों मेरा अंतिम 5 नहीं आ रहा, हमेशा 6 ही आ रहा है। इसका एक ही रीजन है कि जब इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं ना, तो उसमें 5 शामिल नहीं है, इसमें 5 शामिल नहीं है, तो यहां लिखना होगा therefore 6 पर पावर n does not contain 5 as a factor। ठीक है, hence मतलब 5 जो है फैक्टर के रूप में मौजूद इसके अंदर नहीं है। सिंपल सा आप क्वेश्चन उतार दो, n 6 पर पावर n can never end with the digit 5। ठीक, हल्का सा अपना भी दिमाग लगाना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। यहाँ 6 पर मतलब 6 पर पावर जो n है ना, वो कभी भी 5 के साथ एंड नहीं होने वाला। ठीक है, hence 6 पर पावर n can never end with digit, अच्छे से लिखना, 5। ठीक है, बस इतना सा ही काम करना है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ऐसा ही हल्का हल्का क्वेश्चन जो बता दिए है ना, और हम आपको प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं और आपके एग्जाम में पूछा गया है, ढूंढ ढूंढ के 2 4 क्वेश्चन और देते हैं, आप बनाओगे उसको। ओके ठीक है भैया, दीजिए ना क्वेश्चन। लेकिन हाँ भैया वैसा क्वेश्चन मत दीजिएगा जो स्टार्टिंग में दिए थे। अब ऐसा क्वेश्चन है देख लेते, अगर मिलेगा तो दे भी देंगे। भैया जी ऐसा क्वेश्चन अभी मत दीजिएगा। अरे ठीक है, अभी नहीं देंगे, खुश, चलो ठीक। आज का ये अंतिम ही क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आपको स्क्वायर रूट का क्लास करना है। ओके, दूसरी बार मैंने याद दिला दिया, बाद में ये मत बोलना मेरे प्यारे भैया हमको याद ही नहीं रहा है, मतलब याद रहा ही नहीं। आप बोले तो हम तुरंत भूल जाते हैं ना, या फिर ये बोलो कि भैया हम अंतिम में क्वेश्चन ही नहीं देखे, हम तो क्वेश्चन देखे बाकी आपका बात ही नहीं सुने, आप क्या बोले। ये सब बहाना नहीं चलेगा, आपको क्लास कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, स्क्वायर रूट समझना है आपको। अगर यहाँ देखोगे, ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन की तरह है, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से वो क्वेश्चन किस प्रकार बनाओगे, 4 पर पावर n है ना, 4 पर पावर n है ना, उसका फैक्टर निकालेंगे। क्या होगा, 2 गुना 2 पर पावर n हो गया, तो 2 पावर n मल्टीप्लाई 2 पर पावर n। क्योंकि इसका डिजिट हमको 0 चाहिए, और 0 तभी होता है जब मेरा 2 गुना 5 मिलता है। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 से गुना होगा तभी मेरा 0 बनता है। इसमें 5 जो है फैक्टर के रूप में नहीं है, सेम जो लैंग्वेज इससे पहले लिखाए थे सेम वही लैंग्वेज चिपका देना है, सिर्फ वहां पर 4 का पावर n आपको डाल देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है, पहली बात ये जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे। भैया जेड का वैल्यू देखते हैं, 371 में भाग लगाते हैं जेड से, मतलब 7 से भाग लगाएंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। 7 पचे 35, 7 21, हाँ 35, 5 हाँ 53 निकल गया। क्या 53 गुना 7 371 होगा। हाँ भैया जी, 7 21 का 1 2, 7 से 35 2 37, अर्थात ये 371 कैसे आया, जब हम लोग इस 7 का गुना जो है 53 के साथ किए। अब ये 1855 कैसे आएगा, जब 5 का गुना जो है इस 371 के साथ करेंगे। कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 से 35 का 5 3, 5 से 15, 15 3 18, मौखिक ही हो रहा है। अगेन y का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये एक तरह का आपका वो है, क्या कहते हैं,
रीजनिंग पढ़े हो भैया? रीजनिंग तो ना पढ़े, कहीं पढ़ोगे ना मजा आएगा रीजनिंग पढ़ने में, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको दिमाग लगाना होता है कैसे 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 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 7 गुना 53 करने पर 371 आ रहा, 5 गुना 371 करने पर 1855 आ रहा, 18 इसका मतलब 3 गुना 1855 करने पर y का वैल्यू निकल जाएगा। 3 गुना 1855 करेंगे तो करते हैं, 3 पचे 15 का 5 1, 3 पचे 15 1 16 का 6 1, 3 अठे 24 1 25 का 5 2 3 2 5, 5565 हो गया। अर्थात एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो 5565 गुना 2 करेंगे, 2 पंचे 10 का 0 1, 12 3 3 1, 11 1, देख लेना यही आंसर निकलने वाला, गलती तो नहीं होना चाहिए। चलो वैसे भी आज क्लास यहीं तक रखते, और मेहनत करना है आपको, डेली डेली 7 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। यही 7 क्वेश्चन आपका मेन हथियार होने वाला एग्जाम के लिए, ठीक है। डेली 7 क्वेश्चन बनाओ, अच्छा एग्जाम जाएगा, विश्वास करना। और चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कंटिन्यू आपको बनाना है 7 क्वेश्चन। कोशिश करना है एक भी दिन ऐसा ना जाए, मान लो एक दिन 7 क्वेश्चन नहीं बना तो अगले दिन आपको 14 क्वेश्चन बना लेना है, मतलब ये 7 क्वेश्चन कंटिन्यू जारी रखना है आपको, ठीक। एग्जाम बहुत बेहतर जाने वाला, विश्वास रखना आप। चलो इतना सही रखते, समय ज्यादा हो गया, ठीक है। अब सुबह उठना भी तो है जल्दी, ऐसा नहीं कि अब 6 बजे पहुंचना है, अब भैया जो है सोए रहते हैं, अब भैया 7 बजे उठे, अच्छे से लेट हो गया, पैसा काम ना हो जाए। अरे कोई नहीं, वैसा होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं सुबह, ओके ठीक।